हेलो नमस्कार दोस्तों लाइब्रेरियन की वैकेंसी राजस्थान में 2018 में आई थी, आपको पता है। अब वैकेंसी इनकी फ्यूचर में लगभग 1 ईयर के अंदर अंदर लाइब्रेरियन की वैकेंसी देखी जा सकती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि लाइब्रेरियन का कोर्स अगर हमारे हो जाए तो कहीं ना कहीं हम भी सिलेक्शन की कगार पर पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि लाइब्रेरियन का जो डिप्लोमा है वो VMOU यानी कोटा की जो एक VMU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है, कोटा की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, जो आपको कोर्स करवा रही है। और कोर्स भी एकदम कम फीस में होगा आपका। जिनकी जो आजकल जो बहुत सारे दलाल हैं जो आपको बोल रहे हैं कि 20,000 रुपये दे दो, 25,000 दे दो, हम आपको लाइब्रेरियन का डिप्लोमा दे देंगे, तो उस चक्कर में आप बिल्कुल मत रहना। क्योंकि जिन्होंने भी फर्जी डिप्लोमा लिया है, कुल मिला के आजकल RSM SSB भी लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम करवाता है इतना स्ट्रिक्ट है कि आप भी अगर फंस गए कहीं ना कहीं तो भविष्य में बहुत सारी एग्ज़ाम से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, लाइब्रेरियन का डिप्लोमा आपको कहाँ से करना है, VMOU में वो फॉर्म कब से भरे जाएंगे, डिप्लोमा किस प्रकार से होता है, मैं सब पूरी की पूरी आज ये चर्चा करने वाला हूँ कि कौन कौन सा डिप्लोमा VMOU लाइब्रेरियन के अंदर करवाता है। क्या बैचलर डिग्री भी होती है लाइब्रेरियन की, वो क्या काम आती है, क्या मास्टर डिग्री भी होती है लाइब्रेरियन की, वो क्या काम आती है। तो अगर आप भी कम फीस में इच्छुक हैं लाइब्रेरियन का कोर्स करने में, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कितनी फ़ीस लगेगी और डिप्लोमा कितने महीने का या फिर ईयर का होगा और डिप्लोमे से आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। ये पूरा का पूरा सटीक एनालिसिस करने वाले हैं हम। तो VMOU की प्रोस्पेक्ट नोटिफिकेशन पर हम आ चुके हैं, एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ से। VMOU की ये पहला ही पृष्ठ है इसमें, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या है VMOU। देखो, कोटा की जो वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, आपको पता होगा। 1987 में इसकी स्थापना के बाद इसमें बहुत सारे कोर्स है वो हो रहे हैं, यानी कि आप घर बैठे बिल्कुल लाइब्रेरी का कोर्स कर सकते हैं। सब कुछ बात करेंगे इसमें हम कि कैसा होगा, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, सब कुछ बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फाइनली हम आ चुके हैं, जिसका मतलब कि जिस पेज का हमारे को इंतजार था उस पर, यानी कि DLSI, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो गया डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। तो लाइब्रेरियन का डिप्लोमा देखो, VMOU की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या दे रखा है, उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य कुछ नहीं है, यही है कि आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करवाना है, पुस्तकालय के बारे में अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो राजस्थान की लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की वैकेंसी है, उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। एक लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड आती है, लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड आती है। लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरियन से, उसकी भी हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में कि बैचलर डिग्री में क्या होता है। पहले आप डिप्लोमा को देख लीजिए कि कितनी क्या फ़ीस है डिप्लोमा की। बहुत कम फीस है, देखो बहुत कम फीस है। तो आगे हम देखते हैं तो पता चलता है कि प्रवेश योग्यता क्या है, आप कब प्रवेश ले सकते हैं। आप लाइब्रेरियन का डिप्लोमा करना चाहते हैं तो प्रवेश कैसे ले सकते हैं। देखो, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप अगर 12th पास हैं तो लाइब्रेरियन का डिप्लोमा आप कर सकते हैं, किससे, VMOU से, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो 12th पास है वो आराम से कर सकता है। अवधि कितनी है भाई, ड्यूरेशन कितनी है, देखो ड्यूरेशन देख लो, 1 वर्ष है, अधिकतम 4 वर्ष है और न्यूनतम 1। आपको 1 वर्ष वाला डिप्लोमा ही करना है जो आपके एग्ज़ाम में काम आने वाला है। 1 वर्ष वाला डिप्लोमा जो आपको कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड के लिए एलिजिबल कर देगा, ठीक है। अब देखो क्या श्रेयांक होते हैं, क्या फ़ीस होती है। फ़ीस देखो बहुत कम है भाई, 3500 रुपये। और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 3500 में से आपको लाइब्रेरियन की जो बुक्स हैं वो घर पे डाक द्वारा VMOU सेंड करता है। तो अगर आप पूरे 3500 देते हो तो आपको बुक्स भी कम से कम वो 500 रुपये की बुक्स है लाइब्रेरियन की, वो आपको भेजी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं 3000 में ही डिप्लोमा करूं, तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर सॉफ्ट कॉपी का ऑप्शन रहेगा। अगर आप सॉफ्ट कॉपी पे क्लिक कर देते हैं
तो पैसे 500 कम लगेंगे, 3000 रुपये लगेगा। और 3000 रुपये में आपको मतलब एक VMOU वेबसाइट पर आपको एक नंबर मिलेगा। उस नंबर से आप जाके, उस नंबर से स्टूडेंट वन व्यू बोलते हैं उसको, उस पर जाके आप वो नंबर डालेंगे तो सारी बुक्स है वो ऑनलाइन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यानी कि सभी बुक्स है वो आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिल जाएगी। तो आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 500 रुपये आप ज़्यादा दीजिए ताकि बुक्स आपके घर पे आए। और बुक्स लाइब्रेरी किस प्रकार है, पूरी थ्योरेटिकल बुक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा किस प्रकार की बुक्स होती है, किस प्रकार का सिलेबस होता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, मैं नेक्स्ट वीडियो में सब दिखाने वाला हूँ। अभी आप ये देख लीजिए कि होता क्या है, आप कब प्रवेश लेंगे, कब क्या होगा, सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। आप ये देख लीजिए कि लाइब्रेरियन के अंदर आपके टोटल 6 एग्ज़ाम है, 6। और 6 में से देखो प्रायोगिक 2 है, और प्रायोगिक में क्या होगा वो सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। प्रायोगिक में भी प्रैक्टिकल होता है, जो आपको VMOU की वेबसाइट पे आपको जो नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से आपको वहाँ कहाँ पे, कोटा नहीं जाना है आपको। आपको एक जब फॉर्म भरेंगे तो आपका रीजनल सेंटर चूज़ करना होगा। आपको अपने संभाग का रीजनल सेंटर चूज़ करना होगा। जैसे जैसे अभी हम नागौर में हैं तो हमारा रीजनल सेंटर हम ज़्यादातर अजमेर चूज़ करते हैं, क्योंकि अजमेर संभाग में आता है, तो अजमेर चूज़ कर लेते हैं। तो वैसे ही आपका जो संभाग है उसका एक रीजनल सेंटर होगा, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके आपको प्रैक्टिकल वगैरह करवाया जाएगा। प्रैक्टिकल वगैरह ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपको बस जाके हाज़िरी देनी है। कुल मिला के 7-8 दिन की हाज़िरी होती है, वो आपको वहाँ पे लगवानी है। रीजनल सेंटर पर एक कॉलेज होगी जिसका आपको पूरा कॉन्टैक्ट वगैरह दिया जाएगा, और सब कुछ आगे की प्रोसेस में आपकी सहायता वो कॉलेज करने वाला है। तो वो कॉलेज है, वो रीजनल सेंटर है VMOU का, यानी कि अटैच कॉलेज है VMOU की, ठीक है। तो अब देखो ये 6 हो गई, इनमें से एग्ज़ाम होगा और देखो वो प्रायोगिक है और बाकियों का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, देखो इसमें भी दिया हुआ है और किस में परामर्श शिविर लगेंगे, ये देख लो कि 1, 4, 5 और 6 पाठ्यक्रमों के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे, और DLSI 2 और 3 पाठ्यक्रमों के संपर्क शिविर आयोजित किए जाएंगे। विद्यार्थियों की 2 तिहाई सत्रों में उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। और बात करेंगे आगे परीक्षा पद्धति, न्यूनतम अवधि अर्थात 1 वर्ष की होने वाली है, और प्रत्येक पाठ्यक्रम 100 अंकों का होगा, और उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थियों को 36% अंक लाने हैं। देखो अगर आप 36% स्कोर करते हैं आराम से हो जाएंगे उत्तीर्ण, ऐसी कोई बात नहीं है। और उत्तीर्ण होना है आपको, देखो 36% उत्तीर्ण होना है, वैसे कोई फर्स्ट डिवीज़न का कोई वैल्यू नहीं है। उत्तीर्ण हो गए आप तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। 1 वर्ष की अवधि है। अगर आप जनवरी सेशन में, अभी जो जनवरी सेशन आएगा उसमें VMOU के जो फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आने वाले दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, और दिसंबर तक कोई भी वैकेंसी आती है तो आप फॉर्म भर सकते हैं एपीयरिंग के थ्रू, क्योंकि उसमें एपीयरिंग मांगा जाता है आजकल सभी वैकेंसीज़ में। तो आप अगर फॉर्म जनवरी सेशन में भरते हैं तो एपीयरिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, और आराम से आप मतलब जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आराम से आपको डिप्लोमा भी मिल जाएगा। और VMOU है वो पूरा डाक के थ्रू ही अपना काम करता है, आपको वहाँ कोटा नहीं जाना है। आपको यही रीजनल सेंटर पर कोई भी अगर आपकी समस्या है रीजनल सेंटर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप डायरेक्ट। और आगे देख लो, ये इतना है जो VMOU की साइट पर है। किस प्रकार से फॉर्म भरना है लाइब्रेरियन का, कब फॉर्म भरे जाएंगे, इसकी जानकारी भी हम जब भी फॉर्म स्टार्ट होंगे आपको वीडियो में अवेलेबल करवा देंगे। इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको सूचना में ये पता लग जाए कि कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब क्या होने वाला है, सब कुछ, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि क्या बैचलर डिग्री भी होती है लाइब्रेरियन की? यस होती है। बैचलर डिग्री कैसे होती है उसकी हम बात करेंगे अब। तो फाइनली हम उस पेज पे आ गए हैं, यानी कि बैचलर डिग्री। देखो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोग्राम, बैचलर डिग्री का यूज़ होगा लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आती है ना, उसमें बैचलर डिग्री मांगा जाता है। तो बैचलर डिग्री अगर आप करते हैं तो लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें भी वही प्रोसेस है, लेकिन थोड़ी अवधि है वो ज़्यादा है, पैसे भी ज़्यादा है। देखो इसमें पैसे लगेंगे आपके, यानी कि लगभग 8000 रुपये लगेंगे। और देखो माध्यम मीडियम हिंदी रहेगा, उसमें भी हिंदी है, और सभी में हिंदी में सब बुक्स वगैरह हिंदी में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। शुल्क है इसमें थोड़ा 8000 रुपये लगेंगे।
और इसको करने के लिए आपको देखो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि। देखो अगर आपको प्रवेश लेना है बैचलर डिग्री में लाइब्रेरियन में, तो आपको पहले से ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप उसमें प्रवेश ले सकते हैं। तो ग्रेजुएशन चाहिए इसमें। और इसमें देखो इसमें ये सब्जेक्ट हैं, इसमें 8 है। और आगे देखते हैं तो ये परामर्श शिविर वगैरह आपके जो रीजनल सेंटर है उस पर लग जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 10 दिन का होता है। पूरी वेबसाइट पर डाटा दिया जाता है यूवीएमओयू द्वारा। तो परीक्षा पद्धति ये इस प्रकार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको देखो यहाँ पर देख लो। न्यूनतम अवधि अर्थात बैचलर डिग्री में क्या होगा, न्यूनतम अवधि अर्थात 1 वर्ष के बाद विद्यार्थी की प्रत्येक पाठ्यक्रम की 3 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। और देखो इसमें भी 1 वर्ष का ही है, लेकिन आपको केवल करना क्या है, आप अगर ग्रेजुएशन है और आपके पास 8,000 रुपये है तो आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं, जो ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। अगर आप बैचलर डिग्री करते हैं तो लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे आराम से, और डिप्लोमा करते हैं तो आप 3rd ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लाइब्रेरियन की कोटा ओपन की जो भी संपूर्ण प्रोसेस है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि करना क्या है। अगर आपके मन में ये है कि मैं डिप्लोमा करूं और मेरे कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।